सोनम वांगचुक, लद्दाख का रैंचो। मूवी देखी होगी आपने, 3 इडियट। उसमें याद है आमिर खान एक इंजीनियर था जो बच्चों की एजुकेशन पे काम करने लगा था। ऐसे ही लद्दाख का रैंचो कहे जाने वाले सोनम वांगचुक को तमाम देश ही नहीं विदेश में भी लोग जानते हैं। क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, लद्दाख को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते दिनों 21 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे थे। अभी भी जो प्रदर्शन है वो जारी है। सरकार ने जो वादे मैनिफेस्टो में लिख के दिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। लिहाजा अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। लद्दाख को बचाना चाहते हैं, हिमालय को बचाना चाहते हैं। आज क्या परिस्थिति हो चुकी है वो देखने वाली बात है। चुनाव सर पे हैं और देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं वो सोनम वांगचुक की बात सुन नहीं रहे हैं। नेशनल मीडिया इसको मुद्दा नहीं बना रही है। सोनम वांगचुक ने कई बड़े खुलासे भी कर दिए हैं कि किस तरह जो एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना है, अगर हिमालय खराब होता है तो देश को खतरा है। किस तरह चाइना अंदर घुसता चला आ रहा है, जहां पे लद्दाख के तमाम लोग चरवाहे जो थे वो अपने जानवरों को लेके चले जाते थे, लेकिन अब उन जगहों पे वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चाइना अंदर घुस आया है। लेकिन देश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो यही कहते हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको तमाम समस्याएं हो रही हैं। क्या कुछ चल रहा है ज़रा सुन लीजिए आप सोनम वांगचुक को। ये जो 7 अप्रैल रविवार को पश्मीना मार्च हम कर रहे हैं गांधी जी के पद चिन्हों पर, उसके बारे में सरकार कुछ ज़्यादा ही कदम ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इस अभियान में लद्दाख के संरक्षण के, उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें। तो कोई बॉन्ड साइन कर नहीं रहा है मगर उन्हें डराया जा रहा है। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों। इस ओवर रिएक्शन से तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इतने शांतिपूर्ण एक आंदोलन में, जैसा कि शायद ही हुआ हो भारत में या लद्दाख में, तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर शायद शांति में और किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम चंगथंग मार्च करेंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। भारत सरकार को और नेताओं को याद दिलाने के लिए जो लद्दाख के साथ वादे हैं, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षण देने का और लद्दाख को लोकतंत्र बहाल करने का, इस बारे में हमारे चांगथांग सीमा पर जो चरवाहे हैं पश्मीना के, उनकी दशा देश को और दुनिया को दिखाने के लिए कि कैसे उनके चरागे खोए जा रहे हैं कुछ उद्योगों को, कुछ अतिक्रमण में चीन के, तो वो दशा दिखाने के लिए मार्च होगी। हमारा इरादा प्रशासन से भिड़ने का या कोई टकराव का नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार कितनी सच है चरवाहों के चरागों के बारे में। अगर हर चीज़ साफ है, पारदर्शी है, तो वो हमें पूरे भारत की ज़मीन पर भारतीय नागरिकों को जहाँ तक जाते थे वहाँ तक जाने देंगे। अगर हमें वो यहीं लेह में ही रोक लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि बहुत कुछ छुपाने को है। हमारे चरवाहों के चरागे खो गए हैं, नहीं है हमारे हाथ में, अगर वो हमें दबा कर रोक कर जाने नहीं देते हैं तो। दूसरी तरफ से प्रशासन, अर्धसैनिक दस्ते
अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं राय गियर में, जिसे दंगा फसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर यहाँ के लोग तो पिछले 30 दिनों से बहुत ही शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण की अनदेखी हो रही है, उद्योगों को जमीनें जंगल बेचे जा रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली है वो जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख में भी हो। लद्दाख के चरवाहे हैं, उनके चरागों को कैसे कुछ तो सरकार और भारतीय उद्योग बड़े बड़े परियोजनाओं के लिए उनके सबसे अच्छे चरागों को ले जा रहे हैं उनसे छीन कर, उस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। और कुछ उनके बहुत बड़े चरागे चीनी अतिक्रमण में खोया जा रहा है, जिसका कि कोई मान भी नहीं रहा है कि उनके चरागे गए या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ भी नहीं गया है। तो जो भी जैसी भी अवस्था है जमीन पर, वो हम दिखाने के लिए ये मार्च कर रहे हैं कि कितना जमीन उद्योगों के लिए, परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है उनसे बिना समन्वय के। क्योंकि अगर संरक्षण होता 6 शेड्यूल का तो उनसे बिना समन्वय के कोई जमीन उनका नहीं ले जाता, मगर आज क्योंकि ऐसा कोई संरक्षण नहीं है तो वो उन्हें बेदखल किया जा रहा है उनके अपने चरागों। सोनम वांगचुक जी आवाज उठा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को इकोलॉजी के साथ बैलेंस करके चलें और ऐसा वो हालत ना हो जो कि दूसरे हिमालयन देशों राज्यों का हुआ बेसिकली। तो इस पे आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्टिव? देखिए साहब, मेरा सिर्फ कहना यह है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो कि मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। What is the problem? Let us address it. Let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. We are here to remind the government of India of the promises they have made to the tribal indigenous communities living in these high mountains amidst these very fragile ecosystems, that their land and their culture will be safeguarded under the 6th schedule of the Indian Constitution. This was pledged by the current ruling party and the government in 2019 and 2020 major elections as the top agendas on the election manifestos, and they won heavily these elections. But after that they backtracked, and after many meetings, dilly-dallying, finally on 4th March they declined to keep their promises of giving safeguards to the people and the land and restoring democracy in Ladakh like in Jammu and Kashmir. No assembly, no elected representatives, no elected government. We are ruled by bureaucrats on 3 years terms from New Delhi. जैसे कि आपने सुना, सोनम वांगचुक तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। 21 दिन तक भूख हड़ताल करी, नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है, नेशनल मुद्दा नहीं बन रहा है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देश की अगर सुरक्षा की बात की जाए, देश की सिक्योरिटी की बात की जाए, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम वो लोग जो वहाँ कार्य कर रहे थे अब वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में जो चीज़ें कही थी वो पूरी सरकार नहीं कर पाई है, उसी को लेके प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था, यूटी बनाया गया था। यूटी बनाने के बाद जो कई सारे कॉरपोरेट्स हैं वो लद्दाख की ज़मीनें ले रहे हैं, और जो ज़मीनें ले रहे हैं उसके बाद तमाम लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख को जोशी मठ नहीं बनने देंगे, क्योंकि कॉरपोरेट्स आ रहे हैं वहाँ पे जो है तमाम खुदाइयाँ और तमाम जो कॉरपोरेटिव चीज़ें हैं वो होने लगेंगी। लोगों का कहना है कि तमाम जब से ये कॉरपोरेट आया है, जब से यूटी बना है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी बिल्कुल नहीं चल रही है। डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से बैठे लोग चला रहे हैं पूरे
लद्दाख के बारे में वो लोग नहीं जानते। कोई ब्यूरोक्रेट है तो 2 साल 3 साल वहां पे आता है, लेकिन जो लद्दाख के वहां पे निवासी हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और जो तमाम अधिकारी आते हैं वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। इस वजह से लोगों का कहना है कि लद्दाख के लोगों को अब नौकरियों की भी समस्या आ रही है, रोजगार वहां कम हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो कॉरपोरेट जो आ रहे हैं उसकी वजह से काफी कुछ क्षति पहुंच रही है। साथ ही सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि जो गोरखा रेजिमेंट होती थी, एक बहुत जबरदस्त लड़ाका, मतलब देश की जो सेना है उसकी जान कहे जाने वाले गोरखा रेजिमेंट में लोग जो हैं गोरखे अब चाइना में जाके चाइना की सेना के अंदर भर्ती होने शुरू हो गए हैं। मतलब भारत के ही लोग जो चाइना है वहां जाके उनकी सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब जरूरत पड़ने पे भारत के ही खिलाफ वो लड़ेंगे भी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर नौकरियों की कमी है, जो भारत की सेनाएं हैं उसमें अग्निवीर नाम से जो अब बहाली हो रही है उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, गोरखे जो हैं वो चाइना की फौजों में जाके शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक थ्रेट है। तो तमाम इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन देश के अंदर बड़े बड़े जो देशभक्त बैठे हैं वो इस चीज को, देशभक्ति उनकी पता नहीं कहां सो जाती है, खो जाती है। ये चुनिंदा चीज़ों पे ही देशभक्ति जागती है जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है। अगर ये समाज की लोगों की बात की जाए तो देशभक्ति नहीं जागती है, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है, एक तरफ पाकिस्तान तो एक तरफ चाइना है। देश के अगर लोग प्यार करने वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो अभी भी खामोश बैठे हैं। देश की मीडिया चुप, देश के लोग चुप। कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या जब देश के ऊपर सिक्योरिटी कच्ची होगी, देश की जब सिक्योरिटी अलर्ट्स होंगे, तो क्या देश के कुछ ही लोग होंगे जो उसके लिए आवाज उठाएंगे, या फिर तमाम लोग होंगे? तो ये तमाम जो आपने सुना है सोनम वांगचुक को और जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा कीजिएगा। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।